हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं रनवे 34 का। इस फिल्म का रिव्यू हम थोड़ा देरी से कर रहे हैं क्योंकि हमने इसे मिस कर लिया था थिएटर्स में। ये रिलीज हुई थी अप्रैल एंड में और हाल ही में रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। ना फ्यूल है, ना विजिबिलिटी है, ना टाइम है। इट्स ओवर, देयर इज नथिंग वी कैन डू। इसके मुख्य कलाकार हैं अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुलप्रीत सिंह, आकांक्षा सिंह, अजय नागर और बमन ईरानी। और इसे डायरेक्ट भी किया है अजय देवगन ने। अब कुछ फिल्में जो है जब बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती और एक लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस उसे नहीं देखती तो आपको ऐसा लगता है कि शायद फिल्म में कोई खामी रही होगी। रनवे 34 ऐसे केस का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। समझ नहीं आता कि फिल्म चली क्यों नहीं बॉक्स ऑफिस पर। मुझे नहीं लगता इसका कोई मेजर एक्सप्लेनेशन है अदर देन द फैक्ट कि शायद ये भिड़ी थी KGF के साथ उसके सेकंड वीक में। बट ये फिल्म चली कैसे नहीं ये समझ के बाहर है। बिकॉज रनवे 34 इज विदाउट अ डाउट अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म। कहानी इंस्पायर्ड है एक्चुअल इवेंट्स से। अजय देवगन एक बहुत ही नामी गिरामी पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं जिन्होंने एक का डेंजरस फ्लाइट सिचुएशंस भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लिए। उनका काफ़ी नाम है एंड एनी अपकमिंग पायलट या न्यू पायलट इज ऑलवेज लुकिंग अप टू अजय देवगन्स कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में अपना नाम कर लिया है। वो स्काईलाइन एयरवेज के लिए फ्लाई करते हैं और एक फ्लाइट जो वो फ्लाई करने जा रहे हैं जो कि दुबई से कोचिन की फ्लाइट है, उसमें जब वो फ्लाइट टर्बुलेंस फेस करती है कोचिन पहुंचने से पहले क्योंकि एक साइक्लोन आया हुआ होता है और अजय देवगन के सामने और उनकी को पायलट जिनका रोल रकुलप्रीत सिंह ने प्ले किया उनके सामने कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का वक्त होता है। तब वो क्या ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिस वजह से फ्लाइट सेफली लैंड हो, फ्लाइट कैसे लैंड होती है और किस तरह से लोग बचते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, ये कहानी इस सब के बारे में है। जब अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के कैरेक्टर को बताया जाता है कि कोचिन में लैंडिंग मुश्किल है और उनके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंगलोर डाइवर्ट करें या त्रिवेंद्रम, तो रकुलप्रीत सिंह सजेस्ट करती है उन्हें बैंगलोर जाना चाहिए। शायद बुरा वेदर त्रिवेंद्रम में भी हो बट ATC उन्हें जो है कहता है कि वो त्रिवेंद्रम भी जा सकते हैं। अजय देवगन कहता है उन्हें त्रिवेंद्रम जाना चाहिए। बट कुछ ही समय बाद साइक्लोन का रुख मुड़ता है और त्रिवेंद्रम भी उसकी चपेट में आ जाता है और उस वक्त लैंडिंग त्रिवेंद्रम में बहुत मुश्किल हो जाती है। और ATC से एक गलती हो जाती है क्योंकि जो आदमी ये मैसेजिंग दे रहा है एयरलाइन को, उसकी तबीयत लास्ट मिनट खराब हो जाती है और वो ये मैसेज देना मिस कर जाता है कि त्रिवेंद्रम में भी साइक्लोन आया हुआ है। ये उन्हें पता चलता है जब ये त्रिवेंद्रम के पास पहुंचते हैं और किस तरह से ATC फिर भी उन्हें एक रनवे पे लैंड करने को कहता है बट अजय देवगन का इंस्टेंट कहता है कि उनके पास ज़्यादा फ्यूल है नहीं, वो लैंड कर नहीं पाएंगे सही तरीके से उस रनवे पे और वो डिसाइड करते हैं रनवे 34 पे लैंड होना जो कि एक पहाड़ी के एज पे है। वो ऑपरेशनल भी नहीं है बट किसी तरह अजय देवगन वो डिसीजन लेते हैं, वहाँ लैंड करते हैं और किस्मत से फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती है और कोई भी पैसेंजर जो है हार्म नहीं होता है। बट बहुत कम दूरी से वो फ्लाइट बच जाती है क्लिफ के उस पार जाना और खाई में गिर जाना। अब नॉर्मली इस तरह की लैंडिंग के बाद पायलट की काफ़ी प्रशंसा होनी चाहिए जो कि होती भी है। मीडिया उन्हें हीरो बनाता है, पैसेंजर्स उन्हें हीरो बनाते हैं। अजय नागर जो एक यूट्यूबर का रोल प्ले कर रहे हैं फ्लाइट पे, वो सब कुछ फिल्म करते हैं किस तरह से पैसेंजर्स उनके लिए तालियां बजाते हैं। बट जब एयरलाइन इंक्वायरी होती है गवर्नमेंट द्वारा और उसमें इंक्वायरी के हेड होते हैं अमिताभ बच्चन का किरदार, तब जो स्काईलाइन एयरवेज के ओनर हैं जिसका रोल बमन ईरानी प्ले कर रहे हैं वो घबरा जाते हैं बिकॉज अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वेदांत का वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो किसी न किसी तरह से मिस्टेक ढूंढता है इस तरह के इंसिडेंट्स में और वो चाहता है कि ऐसा कुछ रिपीट ना हो। फ्लाइट लेने से पहले अजय देवगन ने रात में पार्टी की हुई होती है तो इन अ सेंस वो उतने फ्रेश नहीं होते, लेकिन उनके फोकस पे, उनके कंसंट्रेशन पे, उनके अवेयरनेस पे कोई कमी नहीं आई होती उस वजह से। फैक्ट डेफिनेटली ये है कि उन्हीं की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से फ्लाइट सेफली लैंड करती है। बट जिस तरह से अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर ये देखता है वो मानते हैं कि कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी और कोर्ट ऑफ लॉ में इन्हें ट्राई किया जाता है और किस तरह से अजय का जो कैरेक्टर है फाइनली विक्टोरियस इमर्ज करके आता है, दैट ब्रॉडली मेक्स अप द सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी। अब ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? पहली बात तो इंडिया में इस तरह की एविएशन के अराउंड फिल्म कोई बनी नहीं है तो डेफिनेटली कहानी अलग है तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली देना चाहिए राइटर्स को। दूसरी बात, आई थिंक इस तरह की फिल्म स्पेसिफिकली जहां पे लैंडिंग होना मुश्किल है काफ़ी ग्रिपिंग हो सकती है, काफ़ी थ्रिलिंग हो सकती है और जो पहला हाफ है एक्चुअली कीप्स यू ऑन द एज ऑफ द सीट। आप बिल्कुल
छोड़ के जाना नहीं चाहते, आप बिल्कुल उत्सुक है कि क्या होगा आगे, और ये बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। तीसरी बात, आई थिंक रिसर्च, इस फिल्म में रिसर्च काफ़ी किया गया है। इस तरह से नहीं कि कोई नौसिखिए नए एक एविएशन फिल्म बना दी। यू कैन क्लियरली सी a lot of effort has gone into the making of this film in terms of understanding flights किस तरह से ऑपरेट करती है, किस तरह से लैंड होती है। You will realize किसी भी एरिया में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। There's been a lot of attention to detail। चौथी चीज़, कोर्ट रूम सीन्स जो है, स्पेसिफिकली द कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड अजय देवगन्स कैरेक्टर इज क्लियरली द हाईलाइट ऑफ द सेकंड हाफ। दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगेन कीप यू हुक्ड टू द फिल्म। आप हिलना नहीं चाहते हैं अपनी सीट से, आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। देन द फाइनल रिवील टुवर्ड्स द एंड। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस मेक्स दिस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। एंड पांचवी चीज़, आई थिंक प्रोडक्शन वैल्यूज फिल्म के बहुत अच्छे हैं, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस पॉइंट वर्क इन फेवर ऑफ द फिल्म। मेजरली मुझे इसमें कोई नेगेटिव नजर नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट पॉसिबली सिगरेट का यूज है, देवगन थोड़ा कम कर सकते हैं। समटाइम्स यू फील दैट सिगरेट यूजेज इज ऑलमोस्ट इन योर फेस, एंड समटाइम्स यू थिंक इट वाजंट नेसेसरी एंड वाजंट एडिंग एनीथिंग टू द स्टोरी। एंड अगेन लेंथ ऑफ द फिल्म अगर 10-15 मिनट कम होता शायद बेहतर होता, बट कीपिंग दैट असाइड आई थिंक इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म। एंड आई थिंक इस फिल्म से अजय देवगन द डायरेक्टर क्लियरली हमारे सामने आते हैं। ही इज अ very good technician, something we've always known, but clearly he is also becoming a very very good director, and I am clear that he is going to direct a lot more films going forward। Ajay Devgan का performance भी बहुत अच्छा है। It's a very very restrained performance। Only an actor of his experience and caliber can pull off a performance like this with such ease। Amitabh Bachchan is towering as the man who's doing the inquisition, who's wanting to pin down Ajay so that an incident like this is not repeated। He also is phenomenal। Again, a role like this comes very naturally to him, and with that booming voice and that firm conviction that there must have been something wrong with what the pilot did, I think Amitabh Bachchan really shines in the second half and he lifts the second half of the film। Rakul Preet Singh, I must admit, also as someone who's a newbie pilot and someone who's almost in awe of Amitabh Bachchan's character and is very nervous and edgy in the courtroom, also I think has done a brilliant job। So all in all, I think Runway 34 is a film that maybe people may have missed out on in the theaters, but they must catch it on the OTT space। I have a feeling it's going to do very well on Amazon। A lot more people are going to watch it and they'll possibly appreciate what they missed in the theaters। I love the film। I'd give this film a rating of 7 on 10 and I'll strongly recommend that you watch the film। अगर आपने फिल्म ऑलरेडी देखी है तो हमें बताइए आपको कैसे लगी, आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं। ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। विल सी यू सून। थैंक यू।